Hi everyone, my name is Ayushi and welcome back to another video on CUET and Delhi University Admissions 2022। आज की वीडियो सारे CUET एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आज की वीडियो में मैं अपना फेवरेट काम करने वाली हूँ विच इज़ टू सॉल्व योर डाउट्स। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आए नो आपके माइंड में एंड इसलिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि वो क्वेरी सॉल्व हो सके। ऑलरेडी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं इस Q&A काइंड ऑफ वीडियो जिसमें मैंने आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एंड आज की वीडियो में ऐसे ही हम और भी कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे। इसके अलावा इस सीरीज का 4th पार्ट भी आ रहा है, तो उसके लिए प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सारे डाउट की वीडियोस देख लो, उसके बाद आई एम श्योर कि CUET से रिलेटेड तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी CUET के फॉर्म्स फिल कर दिए एंड गलत फिल कर दिए। उस केस में अब उनको क्या करना चाहिए? सिंपल सी चीज है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि या तो हमने कम सब्जेक्ट्स फिल कर दिए, नहीं तो हमने गलत सब्जेक्ट्स फिल कर दिए क्योंकि हमने पहले एलिजिबिलिटी चेक ही नहीं की, हमने वो ब्रोशर पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो उस केस में क्या है गाइस, 6 मई को हमारी लास्ट डेट है फॉर्म क्लोजिंग की, राइट। उसके बाद एक करेक्शन विंडो ओपन होगी। उस करेक्शन विंडो में जितने भी टाइम के लिए वो ओपन होती है आप जाकर अपने चेंजेस, अपनी करेक्शन कर सकते हो। ऐसा हर साल DU ओपन करता है करेक्शन विंडो, जब लोग जाकर अपने फॉर्म्स को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप कि उस टाइम आपको टाइम मिले कि आप ये सारी जो भी गलतियां हैं उनको आप ठीक कर सको अपनी, ठीक है। इसका करेक्ट सोल्यूशन इज कि आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है कि जब ये सब प्रोसेस खत्म हो तो उसके बाद आप एडिट कर सको अपने फॉर्म को। किसी को भी एक दूसरा फॉर्म जाके फिल नहीं करना है। नए फ़ोन नंबर से आप ट्राई कर रहे हो, नए ईमेल आईडी से आप ट्राई कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। एक बच्चे का एक ही फॉर्म होगा, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल भी कर दिया जा सकता है इस केस में। तो प्लीज़ ये सब ट्राई मत करना। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ पूछ रहे थे कि हमें क्या कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ये वाला सर्टिफिकेट ज़रूरी है, 12th का मार्कशीट नहीं है। तो उस केस में मैं सब पूरा बता देती हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें एक्चुअल में ज़रूरत है CBT के फॉर्म फिल करते टाइम। सबसे पहले हमें चाहिए हमारा स्कैन्ड फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज, और उसके बाद हमें स्कैन सिग्नेचर चाहिए। पेपर पे आपको सिग्नेचर करके स्कैन करके उसको देना है। दोनों को याद रखो, सारी चीज़ें फॉर्म में मेंशन्ड है, मैंने जाके देखा है कि क्या साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपको बस करना है। जहाँ तक साइन की बात है, एक वाइट पेपर पे एक बॉक्स बना के उस पर साइन करके उसको स्कैन करके सबमिट कर देना। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आपको बस क्लिक करनी है, या फिर अगर बाहर से करवा रहे हो तो वो फोटो को बस स्कैन करना है, मतलब फोटो लेनी है किसी भी स्कैनर से एंड यू हैव टू सेंड इट, अपलोड इट। फाइल अगर रिड्यूस नहीं हो रहा हो तो आपको पता है फाइल साइज रिड्यूसर यू कैन यूज। Moving further in the video, if you guys want to practice for CUET MCQs according to the paper pattern mentioned by NTA itself, then you can do so by referring to the books by EduCard. Now EduCard books, they contain both the past year papers as well and mock test as well. Now EduCard has launched its practice paper books for all the main subjects from all 3 sections, covering section 1A, section 2 as well as section 3, and these books are available both in Hindi as well as English. Moving on to the contents of the book, we have theory which includes mind maps on full syllabus from MCQ point of view. Then we have past year papers. There are 4 papers of CUCET given here. All the relevant things are covered and they are completely solved as well. Then we have practice papers, around 12 to 15 practice papers are there with detailed explanation and answers. Now even if you have not covered a particular topic for your board preparation, those topics are already covered in these MCQs. These books are strictly designed on the upcoming CUET paper pattern, as now as we can see that you will see a proper division of topics. If we can see for English, we have reading comprehensions, then we will have a proper division of vocabulary and grammar as well, and you can see that the number of questions are also the same according to the pattern. 50 questions are there, out of which we have to attempt 40 questions, right? So these books are a perfect fit for you since they have proper solutions as well. Referring these books, you will get an idea about the variations in the MCQ asked, difficulty level क्या रहने वाला है पेपर का, उसके साथ साथ आपको important topics क्या है वो पता चलेंगे, and साथ साथ में you will get some confidence as well, क्योंकि आप काफ़ी सारे पेपर सॉल्व करके जाने वाले होंगे। इसके बाद you have to submit following certificates, एक तो PWD का सर्टिफिकेट, then BPL बिलो पावर्टी लाइन के लिए कोई सर्टिफिकेट है, then you have to submit that। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट्स SC ST OBC EWS इंपॉर्टेंट है, सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को सबमिट करना। फिर आती है हमारी 10th की मार्कशीट जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, अब पहले थी अब नहीं है। इसके अलावा वी वांट एंड 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि ऑब्वियसली 12th की मार्कशीट तो हमारे पास है नहीं, तो जो भी 12th का आपके पास पड़ा है, फर्स्ट टर्म की मार्कशीट या कुछ भी, 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चल जाएगा। सो नो वरीज रिगार्डिंग दैट। ओके, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, व्हिच इज की How many application forms can one person fill? सिंपल सा आंसर है only 1 application form, क्योंकि जो हमारा CUET का ब्रोशर था उसमें it was mentioned that applicant as per eligibility can apply for multiple courses
However, a candidate cannot apply for duplicate or multiple forms for the same course, which may lead to cancellation of all his or her application forms. That basically means कि एक ही फॉर्म सबमिट करना है, उससे ज़्यादा फॉर्म्स हमें सबमिट नहीं करने हैं in any case. And now the next question that we have is कि क्या BBA के लिए मैथ्स देना ज़रूरी है डोमेन में? सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहे हो, लेकिन अगर आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में BBA जैसा कोई कोर्स नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट के 3 कोर्सेज हैं। फर्स्ट इज BMS, सेकंड इज BFIA, हो सकता है आप लोग उसको BBA भी कहते हो इन जनरल, बट वो फाइनेंस रिलेटेड है। एंड थर्ड इज वी हैव BBE। इन तीनों कोर्सेज के लिए हमारे पास मैंडेटरी है कि क्लास 12 में मैथ्स होनी चाहिए, एंड मैथ्स एज अ CBT का डोमेन सब्जेक्ट देना भी कंपल्सरी है। ये सिर्फ मैं DU के लिए बता रही हूँ, बाकी के लिए आपको देख सकते हो आप जाकर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हिच इज की CBT PG के बारे में व्हाट डू यू हैव एनी आइडिया? सो गाइज, CBT जो है ये सिर्फ UG कोर्सेज के लिए है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। PG के लिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उस केस में यू कैन गिव DUT विच इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन CBT खाली PG के लिए ही, UG के लिए ही है, सॉरी। Now the next question we have is कि for BSc जनरल टेस्ट और नॉट, यानी कि जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना BSc के लिए। तो ऐसे स्पेसिफिक मत हो यार कि BSc BCom BA के लिए जनरल टेस्ट देना ही नहीं देना, डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। इसके अंदर अगर मैं साइंस के लिए बताऊँ तो 2 कोर्सेज में जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। सबसे पहला है हमारा बीटेक के लिए जनरल टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, अगर आप BSc पास होम साइंस करना चाह रहे हैं, उसमें आपको 2 कॉम्बिनेशंस ऑफर किए गए हैं बाय DU। अगर आप उसमें से कॉम्बिनेशन 2 सेलेक्ट करने वाले हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना जरूरी है। अगर आप 1 के साथ जाएंगे तो जनरल टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आप फिर उसके साथ जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज की विच सब्जेक्ट्स टू चूज फॉर विच कोर्स। अगर मैं DU के लिए स्पेसिफिकली लोग पूछते हैं इस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट, इस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट आई मीन डोमेन टेस्ट कौन सा देना है, इस पे एक सेपरेट एक डिटेल वीडियो बनाई रखी है मैंने चैनल पे, लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। उस वीडियो में एक एक कोर्स के लिए मैंने अलग अलग बताया है कि ये कोर्स है तो उसके लिए ये चाहिए, ये कोर्स है तो उसके लिए ये चाहिए। तो आप बस उस एक वीडियो को जाके देख लोगे ना तो आपकी सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अगर वो भी नहीं करना है, अगर आपको वीडियो भी नहीं देखनी है ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो UG का ब्रोशर आया है बस उसको जाके देख लो, उसको पढ़ लो, उसमें अपना कोर्स ढूंढ लो, जो भी आपको कोर्स चाहिए आपको वहाँ पे अच्छे से सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा एंड प्रूव भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल वैलिड है, राइट। तो उसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके भी देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज, क्वेश्चंस तो कुछ और भी है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस को हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आंसर कर रहे होंगे, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी भी कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस बचे हो ना, तो प्लीज़ कमेंट्स आपके लिए ही हैं, कमेंट्स में बता दो, मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ, एंड उस केस में आपका डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके अलावा या इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे यू कैन कनेक्ट, इसके अलावा यू कैन अप्लाई फॉर 1-on-1 मेंटरशिप कॉल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।